आप लोगों का इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें और अपना आपका जो अगर कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट की सूरत में ज़रूर हमें बताएं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। हस्ब वादा मैं एक और बहुत खूबसूरत इलेक्ट्रिक स्कूटर का रिव्यू लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुआ है। एक कंपनी है, जैसे मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ये ऐसी कंपनी है जिसका नॉर्मल फ्यूल बाइक भी असेंबल करने का इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन वो डिफरेंट चाइनीज़ ब्रांड्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर असेंबल कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, और ज़ाहिर है काफ़ी सक्सेसफुली कर रहे हैं। और उन्होंने क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर के हवाले से एक बूम आया हुआ है, बेसिकली आप कह सकते हैं। क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है, एक मार्केट है अपनी जगह पे, उसको फिल करना है। अब उसको फिल कैसे करना है वो ज़ाहिर है एक कंपनी तो नहीं कर सकती। तो इसमें डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं वो आ रही हैं। बहुत सी कंपनीज़ हैं जिनका पहले फ्यूल बाइक असेंबल करने का एक्सपीरियंस है। वो चाइनीज़ वेरिएंट्स भी असेंबल करते रहे। अभी उन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो असेंबल करना शुरू किए हैं और सेल और मार्केट कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो बेसिकली ये रीवो एक ऐसी कंपनी है जिसका फ्यूल बाइक असेंबल करने का एक्सपीरियंस नहीं है, बट दे आर डूइंग वेरी वेल। इन्होंने शुरू में 5 मॉडल कमिट किए थे, जिसमें से पाँचों के पाँचों बल्कि लॉन्च हुए हैं। अभी उसमें ये है कि 2 मॉडल उन्होंने रिसेंटली और लॉन्च किए हैं। उसमें से एक ये मॉडल है जिसका अभी हम रिव्यू लेकर आए हैं। इट इज़ वेरी वेरी यूटिलिटी वाइज इट इज़ वेरी गुड। मैं आपको अभी इसमें डिटेल में भी बताऊंगा। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इसमें कुछ चीज़ें, जैसे ये इसमें फ्रेम लगा हुआ है, स्केलेटन, आउटर स्केलेटन इसको कह सकते हैं। और इसके अलावा भी इसमें जो फ़ीचर्स हैं बहुत ऑसम फीचर्स हैं। मैं आप लोगों को अभी इसकी डिटेल बताता हूँ। आप प्लीज़ वीडियो में साथ रहें और आखिर तक देखें। बाकी अगर इसके डिज़ाइन की बात करें वो ऑलमोस्ट उसी तरह का है जैसे बाकी रीवो के बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं या इलेक्ट्रिक बाइक हैं। इसमें इसी तरह से सामने लाइट हमें मिल रही है, बहुत आप कह लें एरोडायनामिक किस्म का डिज़ाइन है इसका। फिर ये साइड पे थोड़ी सी ट्रिम लाइंस आ जाती हैं, यहाँ पे भी हमें नज़र आ रही हैं। इसके अलावा इसमें ये फिर यहाँ से हमें पता चलता है कि दिस इज़ बेसिकली रीवो। इसके अलावा यहाँ पे ब्रांडिंग है ऑफ कोर्स क्रोम में, और फिर यहाँ पे भी ब्रांडिंग है। और इसी तरह से बैक साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ऐसे कोई ब्रांडिंग नज़र नहीं आ रही, बट लाइट से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इट इज़ रीवो। बाकी इसमें राइड हाइट जो है वो अभी हमें इतना आइडिया नहीं होगा बिकॉज इट इज़ ऑन डबल स्टैंड, लेकिन अभी हम इसको डबल स्टैंड से रिमूव करके भी हम इसको प्रॉपर चेक करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, इसमें ये आप देख सकते हैं इसमें एक्सटर्नल स्केलेटन है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। यहाँ पे आप फ़र्ज़ करें आप डिफरेंट चीज़ों की आप मार्केट कर रहे हैं मार्केट में, जो कि मुझे मालूम है, मेरे नॉलेज में है, कुछ लोग इसको मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को। तो ये उस चीज़ के लिए बेस्ट है। इसमें यहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें हैंग कर सकते हैं। फिर ये प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो फुट रेस्ट है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी लोगों की कि प्रॉपर कन्वेंशनल किस्म का फुट रेस्ट होना चाहिए। तो इसमें यह है कि लेडीज़ को बैठने में बहुत आसानी होगी अगर वो बेशक जैसे हमारे कल्चर में यूज़ करती हैं, वो राइड करती हैं लेडीज़ एज ए पैसेंजर, तो वो इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकती हैं। जी तो फ्रेंड्स, अगर हम सेफ्टी की बात करें तो इसमें फ्रंट पे भी हमें डिस्क ब्रेक मिल रही है, और ये काफ़ी बड़ा जो है वो इसका डिस्क है जो कि सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी अच्छी रहती है। फिर इसमें रेयर पे भी डिस्क ब्रेक है। बेसिकली डिस्क ब्रेक इस पीछे भी है और आगे भी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है, जिस भी हम इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर का हम रिव्यू कर रहे होते हैं, उसमें अगर कोई चीज़ कम हो जो कि हम समझते हैं कि इसमें यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, तो वो हम उसमें हाईलाइट करते हैं एज ए फीडबैक। तो इसमें जैसे मैंने नोटिस किया है कि इसके अंदर एक तो सेंसर नहीं है इसके साइड स्टैंड में,
सेंसर का बेनिफिट ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें ये साइड स्टैंड पे खड़ा हुआ है और आप इसको चलाते हैं तो ये चलेगा नहीं जब तक कि आप साइड स्टैंड ऊपर नहीं करते। तो ये इसमें एक चीज़ मुझे मिस लग रही है जो कि इसके अंदर होनी चाहिए। हो सकता है फ्यूचर में कंपनी ऐड करे, लेकिन एट द मोमेंट इसमें नहीं है। दूसरी जो इसमें चीज़ कम है वो बेसिकली इसमें हमें DRL नहीं मिल रही। अब कुछ लोग जो है वो DRL को लाइक नहीं करते, लेकिन डेफिनेटली एक सेफ्टी फ़ीचर है। ख़ास तौर पे जिस तरह की हमारे यहाँ ट्रैफिक होती है, इसमें अगर DRL है तो वो एक बिल्कुल एक सेफ़ रहता है काफ़ी राइड करना। तो इसमें DRL भी नहीं है, जो कि हो सकता है फ्यूचर में हमें मिले, लेकिन राइट नाउ इसमें DRL की ऑप्शन नहीं है। बाकी अगर हम लाइट्स चेक करें इसकी, तो इसकी ये इसकी पार्किंग लाइट है, ठीक है, जो कि ज़ाहिर DRL नहीं है, लेकिन जब हम इसको पार्किंग लाइट पे लेके जाते हैं तो ये ऑन होती है। फिर ये इसकी जो है ये मेन लाइट है, और लाइट सामने हम देख सकते हैं। दिस इज़ हाई बीम, लो बीम, ये लो बीम है, दिस इज़ हाई बीम। सो बाकी इसमें हैज़र्ड लाइट्स हैं, हैज़र्ड लाइट्स की ऑप्शन है, ये हम यहाँ देख सकते हैं। दिस बटन इज़ फॉर हैज़र्ड लाइट्स। जैसे हम क्लिक करते हैं इसकी जो हैज़र्ड लाइट्स हैं वो ऑन हो जाती हैं, और हमें ये स्टीयरिंग के ऊपर बेसिकली इन्होंने इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। और अगर हम रेयर में देखें तो रेयर में लाइट के साथ ही इन्होंने बहुत खूबसूरत जो है वो इंडिकेटर्स हैं इसके। ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा कम्बिनेशन है जी। तो फ्रेंड्स, जल्दी से हम बैटरीज का आपको बताते हैं। एज़ यूजुअल बैटरीज़ बेसिकली यहाँ पे होती हैं, और इसके अंदर 6 बैटरीज़ होंगी। बेसिकली 6 बैटरीज़ का एक सेट होगा, 6 बैटरी सेल्स का एक सेट होगा, जो कि 12 वोल्ट की होती है। तो ये टोटल 72 वोल्ट्स, और मेन चीज़ एम्पेयर होता है, तो इसमें 35 एम्पेयर की बैटरीज़ हैं, जिससे हमें जो रेंज है वो इको मोड पे मिल रही है 130 किलोमीटर। जबकि पावर मोड पे जो रेंज है वो कंपनी ने किसी जगह पे अभी मेंशन नहीं किया, फ़िलहाल वेबसाइट पे भी नहीं है और इनके ब्रोशर्स वगैरह पे भी नहीं है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो यूज़र्स हैं उनको पावर मोड पे अगर रेंज आई बिलीव उनको 80 to 90 किलोमीटर की ज़रूर मिलनी चाहिए, और अगर मिक्स मोड में चलाते हैं तो 100 किलोमीटर तक वो इस पर रेंज ले सकते हैं। बाकी इसमें जो बैटरीज़ हैं वो एज़ यूजुअल ग्राफीन बैटरीज़ हैं, जो कि बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और वो काफ़ी इकनॉमिकल पड़ती है इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए। और इसकी जो है वो कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि हमें नज़र आते हैं, जिसमें एक तो ये नॉन फ्लेमेबल होती है, दूसरा साइज़ में कॉम्पैक्ट होती है बेसिकली। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं ग्राफीन बेस्ड बैटरीज़ के। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें जो मोटर है वो एज़ यूजुअल BLDC मोटर है, जो कि यहाँ पे आती है, रेयर रिम में आती है, और ये 1800 वॉट की मोटर है बेसिकली इसके अंदर। और ये मोटर के ऊपर हम देख सकते हैं कि यहाँ रीवो है। इनफैक्ट हमें जो सुनरा का लोगो है वो हमें इस पर नज़र नहीं आ रहा, बट रीवो की ब्रांडिंग हमें इस पर नज़र आ रही है। जी, तो फ्रेंड्स, जैसे हमने अभी देखा कि इसके अंदर 1800 वॉट की BLDC मोटर इंस्टॉल्ड है, जिससे हमें जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल रही है मैक्सिमम, जो कि पावर मोड पे ऑफ कोर्स। और इको मोड पे अगर हम देखें तो इसमें अराउंड 35 to 40 किलोमीटर की मे भी स्पीड मिलेगी। अभी हम चेक पे करते हैं उसको जी। तो फ्रेंड, सॉरी जी, ये आपने देखा होगा इसके अंदर सेफ्टी फीचर है बेसिकली। अच्छा, ये जैसे अभी उसमें डबल स्टैंड पे है, तो हम इसकी स्पीड को एकली चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे, एक तो ये हमें इसकी एनिमेशन नज़र आती है यहाँ पे, और डिस्प्ले इसका काफ़ी अच्छा है, LED डिस्प्ले है बेसिकली। और ये हम हैज़र्ड लाइट्स इसकी ऑफ़ कर देते हैं इसको। ये रेडी हो गया, सेकंड मोड पे है। मोड 1 पे करके मोड इसका ये है बेसिकली, दिस इज़ मोड 1 and 2। सो 1 पे करके
अगर हम स्पीड चेक करते हैं तो ये मैक्सिमम स्पीड इसकी 34 यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन रोड के ऊपर ये अराउंड 30 की हमें स्पीड मिलने लगी है। इसी तरह से अगर हम मोड 2 में चेक करें तो मोड 2 में इसकी स्पीड जो है वो यहाँ पे 61 की मिल रही है। रोड के ऊपर हमें जो है ये 55 to 60 के दरम्यान हमें स्पीड मिलेगी। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि ये हमें यहाँ लाइंस तो नज़र आ रही हैं, एज एन एनिमेशन यहाँ पे है, लेकिन इसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं है जो कि होनी चाहिए। ये भी एक बेसिकली ऐसा पॉइंट है जो कि मैं ये समझता हूँ कि यूज़र्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है अगर इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो तो इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो एडिशनल है इसमें, वो ये बेसिकली बैटरी की परसेंटेज हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, जो कि एक एडिशनल चीज़ है जो कि बाकी हमें ग्राफीन बेस्ड इलेक्ट्रिक बाइक्स में हमें देखने को नहीं मिलती। एंड फ्रेंड्स, क्विकली हम इसकी स्टोरेज चेक करते हैं। स्टोरेज के लिए उसी तरह से अभी ये ऑन पोजीशन पे है, इसको ये ऑन ऑफ किया, एक हम साइड पे करेंगे तो ये ओपन हो गया। ये बेसिकली इसकी स्टोरेज है, ठीक है। इसके साथ ये इसका यूज़र मैनुअल एंड वारंटी बुक आती है। फिर इसके साथ मिरर्स आते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अभी लगा के भी दिखाएं आपको। ये काफ़ी एरोडायनामिक और काफ़ी स्टाइलिश किस्म के स्पोर्टी टाइप का डिज़ाइन इसमें दिया है मिरर्स का। फिर इसके अंदर जो चार्जर है वो बेसिकली 6 एम्पेयर का है। जो बाकी इनके मॉडल्स हैं जैसे A01 है, ये कुछ और मॉडल, उसमें 5 एम्पेयर का चार्जर है, लेकिन इसमें 6 एम्पेयर का चार्जर है। तो ये थोड़ा सा फास्ट चार्ज करेगा, जो कि हम अगर देखते हैं तो इसका चार्जिंग टाइम जो कंपनी क्लेम कर रही है वो बेसिकली 6 to 9 आवर्स है, 6 to 9 आवर्स। लेकिन ये 0 to 100% होता है। आम तौर पे जो हम चार्ज कर रहे होते हैं वो लाइक ज़रूरी नहीं कि 0% पे हो, हम हो सकता है 20% to 80% चार्ज कर रहे हो, तो उस लिहाज से जो चार्जिंग टाइम है वो इसमें हमें कम मिलेगा। हो सकता है कि 5 घंटे में 4, साढ़े 4, 5 घंटे में हम 20% से 80% तक हम इसको चार्ज कर लें, जो कि रिकमेंडेड भी होता है। तो ये इसका चार्जिंग टाइम है, ये इसकी स्टोरेज है। इसी में फिर हमें ये यहाँ पे मिल रहा होता है बेसिकली सर्किट ब्रेकर है। अगर फ़र्ज़ करें हमने ज़्यादा टाइम के लिए इसको स्टोर करना है तो इसको आप ऑफ़ कर दें। वैसे इसको ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ बैटरी बचाने के लिए। वजह यह है कि इससे आपका जो सेफ्टी फ़ीचर है वो भी डिसेबल हो जाता है, जो कि ज़ाहिर किसी सूरत में भी रिकमेंडेड नहीं है। इसको हम ऑफ़ करते हैं। अब इन स्कूटर्स में जो एक एडिशनल चीज़ आ रही है वो बेसिकली ये बॉक्स है, स्टोरेज बॉक्स। तो हम इसको क्विकली देखते हैं कि इसमें हमें किस तरह की स्टोरेज मिल रही है। ये हमने यहाँ से इसको ऑफ़ किया, लेकिन उससे पहले हम इसको ओपन करेंगे, फिर हम इसको ओपन करेंगे और ये ओपन हो गया। ये आप देख सकते हैं इसमें जो स्कूटर का जो हेलमेट होता है वो इसमें स्टोर किया जा सकता है। बाकी इसकी जो क्वालिटी है वो ज़ाहिर है यहाँ पे हमें नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन ये बेसिकली ABS मटेरियल होता है ये, ठीक है। तो ये भी जो है ये हार्ड प्लास्टिक है, और इसका एक बेनिफिट, बल्कि 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो ये कि वेट इसका कम होता है, दूसरा ये कि ये इसकी प्राइस बहुत कम होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। प्राइस वाइज ये थोड़ा सा इकनॉमिकल साइड पे होता है अगर बाद में आपने चेंज करवाना है या इस तरह से, तो ये भी एक इसमें बेनिफिट होता है इसका। बाकी हम देखते हैं कि ये लाइट आई थिंक इसमें ऑन नहीं होती। अभी हम इसको चेक करते हैं। जी, तो फ्रेंड्स ये बेसिकली ये वाली लाइट सिर्फ ये डेकोरेशन के लिए दी हुई है, ये ऑन नहीं होती। हालांकि इसको ब्रेक के साथ आई थिंक होना चाहिए। अगर ये ब्रेक के साथ होती है तो ये बहुत अच्छा एक सेफ्टी फ़ीचर होगा जो कि इसके अंदर मिल रहा होगा, लेकिन अभी एट द मोमेंट ये अवेलेबल नहीं है। जी, तो फ्रेंड्स एक चीज़ जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर साइड स्टैंड में सेंसर नहीं है, तो ये अभी ऑन है। हम इसको चलाते हैं तो ये चल पड़ेगा, जो कि अगर इसमें सेंसर होता तो इसने बेसिकली चलना नहीं था। और एक ये सेफ्टी फ़ीचर होता है जो कि आमतौर पे स्कूटर्स में दिया जाता है, जो कि इसमें मौजूद नहीं है। आप ये देख सकते हैं रोड क्लियरेंस, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको आगे और पीछे हम इसको चला के देखते हैं
ये आपको रोड क्लियरेंस का इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं एक आपको थोड़ा सा फैक्ट बताता हूँ क्विकली। इसके अंदर जो रोड क्लियरेंस है वो 200 मिलीमीटर की रोड क्लियरेंस है। और अगर हम नॉर्मल जो स्कूटर्स मौजूद हैं मार्केट में इस वक्त सेल हो रहे हैं, उनकी जो रोड क्लियरेंस है वो 145, 130 mm, 140, 145 mm। जो E8S प्रो मॉडल है उसकी 145 मिलीमीटर की रोड क्लियरेंस है, जबकि इसकी 200 मिलीमीटर की है, जो कि इंचेस में बनता है 7.89 या 7.9 इंच आप कह सकते हैं। अच्छा, इसको अगर हम कंपेयर करें SUVs के साथ, तो जो होंडा BR-V है उसकी एग्जैक्टली 200 mm है रोड क्लियरेंस। इसके अलावा इवन जो आपकी टोयोटा फॉर्च्यूनर है उसकी जो रोड क्लियरेंस है वो 210 mm के करीब है। इसके अलावा जो आपकी किया स्पोर्टेज है उसकी भी 210 215 के करीब है। तो इस तरह से इसकी रोड क्लियरेंस अगर हम कहें कि SUVs के इक्विवेलेंट है तो वो गलत नहीं होगा। जी तो फ्रेंड्स, ये मॉडल रीवो A32, इसकी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो है इसकी प्राइस। प्राइस जो है वो इसकी 2,55,000 पे सेट हुई है। ये बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये इसका स्टॉक मौजूद है। 3 कलर्स में आता है बेसिकली। कलर्स भी मैं इसमें वीडियो में भी ऐड कर रहा हूँ। एक ये ब्लैक कलर है, फिर एक ग्रे कलर है, एक वाइट कलर है। इनफैक्ट एक फोर्थ कलर भी है जो कि ग्रीन टाइप का कलर है। वो अभी यहाँ पे डिस्प्ले पे मौजूद नहीं है, लेकिन वो जैसे ही आएगा तो इंशाल्लाह हम वो भी उसकी भी वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करेंगे। आप लोगों का इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें, और आपका जो अगर कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट की सूरत में ज़रूर हमें बताएं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।